सो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ की एक काफी खतरनाक डेमन के साथ में फाइट हो गई थी, जिसको हराने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो लियाओ को एक काफी अच्छी तगड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन फिर भी लियाओ उसको यहाँ से हराने के बाद आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद फिर वो एक लड़के को भी एक बीस्ट से बचाता है जो कि उसको मारने वाला था। और फिर वो यहाँ से चलते हुए किसी खास तरीके की जगह पे पहुंच जाता है और वो एआई लियाओ को बताता है कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर तुम्हें वेपन्स को बनाने के लिए सभी तरीके के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। उसको बताता है कि एक बार एक बीस्ट ने इसके अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से वो खुद ही मारा गया था। जिसके बाद फिर लियाओ फाइनली उसके अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसको बहुत ही हाईटेक तरीके के वेपन्स बनाने के लिए इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ पर रखे हुए बॉक्सेस के अंदर देखने लगता है कि आखिर इसको किसके अंदर क्या मिला है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से एक बॉक्स को उठा के ले जाता है, जिसके अंदर काफी गजब के तरीके के गैजेट्स थे। और वो उसी के अंदर रखे हुए इक्विपमेंट्स को उठाकर अपने टैलेंट को दिखाते हुए उन सभी को इकट्ठा करने लगता है, जिसको वो एक छोटी सी बॉल के अंदर कन्वर्ट करके वहीं पर रख देता है। तो इस चीज को देखकर मिस लिंक प्रोफेसर जी से कहती है कि ऐसे वेपन्स तो बनाना आपका काम है, इसने आकर ऐसा कैसे सीख लिया। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि ये लड़का बखूबी जानता है कि रिफाइंड वेपन्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। और प्रोफेसर यहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने जो छोटा सा बॉक्स बनाया है उसके अंदर कम पावर वाला क्वांटम डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो कि एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड करती है एक परफेक्ट क्वांटम डिवाइस को बनाने के लिए। तो मिस लिंक कहती है कि ये तो उसने एक बहुत ही छोटी सी चीज बनाई है। तो फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं यहाँ लियाओ ने इस क्रिस्टल बॉक्स को बनाते वक्त इसमें एक छोटी सी चेंजिंग कर दी है, जिससे कि अभी एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बन चुका है। तो मिस लिंक कहती है कि यानी कि ये सैकड़ों बॉम्ब को एक साथ ही फोड़ सकता है। लेकिन लियाओ अभी भी किसी चीज को क्रिएट कर रहा था और वो उसी पावर सोर्स को मिलाकर एक काफी गजब के डिवाइस को बना रहा था, जिसे वो एक एक करके अपने आसपास में फ्लोटिंग करने वाले सभी डिवाइस को इकट्ठा करते जाता है। बहुत ही फास्ट तरीके से अपने लिए एक वेपन को क्रिएट कर लेता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, ये हमारी मिलिट्री का हाई टेक्नोलॉजी वाला सबसे खतरनाक डिवाइस है। मिस लिंक कहते हैं कि यानी कि इसकी हैंड की स्पीड से चलेगा। जिसके बाद फिर लियाओ उसके अंदर एक पावर सोर्स को डालकर उसको फाइनली कंप्लीट कर ही लेता है। तो फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं कोई भले ही चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना करे, लेकिन वो कोई ना कोई गलती तो जरूर कर देता है। और फिर लियाओ धीरे धीरे करके अपने लिए काफी सारे वेपन्स को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद अब हमें उसी आइलैंड पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसका शिकार करने वाली होती है ज़ाओज़ू। और वो उस बीस्ट के ऊपर जैसे ही अपने एरो से हमला करती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद फिर ज़ाओज़ू दोबारा से उसके ऊपर अपने एरो से हमला करने लगती है, लेकिन वो अभी भी उसका शिकार नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद अब वो खुद ही नीचे आकर एक एरो से उसके ऊपर वार करती है, जिससे कि अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन अब ज़ाओज़ू चालाकी के साथ में उस बीस्ट को काफी मजबूती के साथ में पकड़ लेती है और वो उसके हेड पे एरो हिट करके उसको वहीं पे खत्म कर देती है। और ज़ाओज़ू का एआई रोबोट उसको बताता है कि तुमने अभी जिस बीस्ट को मारा है उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसीलिए वो एआई रोबोट उसके पास में आकर उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से शिकार करती रहोगी तो तुम आसानी के साथ में टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगी। इसीलिए तुम यहाँ पर धीरे धीरे करके पॉइंट्स को कलेक्ट करती रहो, जिससे कि वो डिवाइस भी उसकी मदद करते जाएगा। साथ में वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से चलती रहोगी तो तुम आसानी के साथ में लियाओ को भी क्रॉस कर जाओगी। तो ज़ाओज़ू उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, वो समय भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके बाद अब हमें चैंग शाओ को दिखाया जाता है, जिसने अपने साथ के एआई रोबोट को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो किसी को भी अपने बारे में नहीं बताना चाहता कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। और वो चलते हुए एक काफी डार्कनेस वाली जगह पे पहुंच जाता है, जिसके बारे में हमें पहले ही बता दिया गया था कि उसका यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। वो अपने किसी खास मास्टर के लिए काम करता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर रखे हुए एक ऐसे डिवाइस के पास में पहुंच जाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और वो जैसे ही उसको टच करता है उसमें काफी जोरों के साथ में बिजली कड़कने लगती है। साथ ही उसके अंदर किसी खास तरीके का डिवाइस भी रखा हुआ था, जिसको वो उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और उसको लेकर तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है ताकि उसको कोई यहाँ पर देख ना ले। इसके बाद अब हमें लियाओ को दिखाया जाता है, जिसने अपने लिए काफी सारे वेपन्स को क्रिएट कर लिया था। और वो अपने एआई रोबोट से कहता है कि देखो अभी यहाँ पे बहुत ही जल्द फाइट होने वाली है, क्योंकि उसी जगह पे वेपन्स की खोज में एक और बंदा आ जाता है और वो वहीं पर रखे हुए लियाओ के वेपन को उठाने की कोशिश करने लगता है। और उसे वो लियाओ का रखा हुआ वेपन काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि मैं किसी ऐसे ही तरीके के वेपन को ढूंढ रहा था। और वो जैसे ही उसको यहाँ से उठाकर ले जाने लगता है तो लियाओ उससे कहता है कि दोस्त, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कहीं कोई गलत चीज उठाकर ले जा रहे हो। तो बंदा कहता है कि इससे तुम्हें क्या परेशानी है। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर वीडियो को बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। सो आप लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।